और दोस्तों हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे कुछ नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें हम ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल करते हैं या जिसमें सवाल किया जाए। ठीक है, तो सवाल आप जानते हैं, सवाल हर टेंस में, जैसे आपने टेंस पढ़ा था, आ रहा है, क्या वो आ रहा है, उसने खाया, क्या उसने खाया। तो इस सभी सेंटेंस के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं, स्टार्ट नाउ। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं हम आपके ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नबोधक वाक्य और उर्दू में बोलते हैं सवालिया जुमले। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि ये जो है ये असर्टिव सेंटेंस है जिसमें हम सवाल नहीं लगाते, जिसमें हम लगाते हैं सिर्फ फुल स्टॉप। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि हमने बोला कि ही इज़ गुड। ठीक है, हमने बोला ही इज़ गुड पर्सन, वो एक अच्छा आदमी है। अब हम बोलेंगे इसको सवाल के तौर पे कि क्या वो अच्छा आदमी है। तो ये जो ही है प्रोनाउन, और ये जो इज़ है, इज़ यहाँ पे ही के बाद इज़ आया है, उसके बाद ये आए हैं सब। और हमने बोला यहाँ पे हमने क्या किया, इस वर्ब को जो इज़ है, इज़ को हमने पहले रख दिया और प्रोनाउन जो कि ही है उसको हमने बाद में रख दिया। तो इस तरीके से ये खुद ब खुद इस तरह से करने से ही इज़ को इज़ ही कर दिया, तो हमने ये सवालिया निशान बन गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने ऐसे भी जितने भी सेंटेंस होंगे इसको हम ऐसे इस तरीके से ऐसे करके चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए, ही इज़ गुड पर्सन, इज़ ही गुड पर्सन, क्या वो अच्छा आदमी है। तो इसी तरीके से दूसरा सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरा सवाल वाला जुमला कैसे बना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। शी इज़ हंग्री, है ना, किसी ने बोला कि वो भूखी है। ठीक है, तो अब यहाँ बोला गया इज़ शी हंग्री, क्या वो भूखी है। ठीक है, तो इज़ लगा देंगे पहले जो कि वर्ब है, और ये आपका प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा तो ये सवालिया निशान बन जाता है। ठीक है, शी इज़ हंग्री, इज़ शी हंग्री। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत अच्छे से कि शी वॉज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत थी, है ना। अब ये शी जो है सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट को हमने बाद में रख दिया। तो वॉज शी ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत थी। तो अपने आप में एक सवाल बन गया, यहाँ पे सवाल निशान आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख रहे हैं और भी बहुत सारे। तो ही इज़ इंटेलिजेंट, हमने ही को बाद में रखा, इज़ पहले रख दिया, तो क्या हो गया ये इज़ ही इंटेलिजेंट, क्या वो समझदार है, क्या वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो अब आप आगे देखिए, धीरे धीरे आगे आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि ये देखिए जैसे ये आता है एक, हमने इसमें बात की थी, ये दूसरे टाइप का सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं ही इज़ कंप्लेनिंग, यानी कि कंप्लेनिंग आईएनजी वाले जो वर्ब होते हैं वो कंटिन्यूस कहलाते हैं। ठीक है, तो उस कंटिन्यूस वाले में हम ये देखेंगे कि कैसे इसको बताना है। ठीक है, तो ही इज़ कंप्लेनिंग, है ना, ही के बाद इज़, इसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक, तो वो शिकायत कर रहा है। अब हम इसको सवालिया वाले सवाल में बदलना चाहते हैं, क्या वो शिकायत कर रहा है। तो जो ही के बाद इज़ आया है, ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, जो नाउन की जगह पे बोला जाता है, आपको पता है, मेरी जो दूसरी वीडियो है आप उसको और ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। तो आप इसमें फ़िलहाल देखिए, ही के बाद इज़ आ रहा है यहाँ पे, है ना, जो कि असर्टिव सेंटेंस है जिसमें सवाल वगैरह नहीं होता है, सिंपल बात होती है। तो हमने इसको सवाल बनाने के लिए, जो कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ रहा है लास्ट में, तो आप देख रहे हैं इज़ ही कंप्लेनिंग, हमने इज़ को पहले ले लिया और ही कंप्लेनिंग ये रख दिया। कंप्लेनिंग ये ऐसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। और ऐसे ही दूसरा हमने सवाल कैसे इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया है, जैसे कि हमने बोला दे आर टॉकिंग, वो बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बात कर रहे हैं, तो आर दे टॉकिंग, आर दे, अच्छा इसमें दे रह गया, आर दे टॉकिंग। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कि ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है। अब हमने ही के बाद क्या कर दिया, हमने इज़ ही कमिंग, क्या वो आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने देखा कि ये कंटिन्यूस था, और हम इसको इस सेक्शन को करते हैं बंद। ठीक है, अब दूसरा देखिए आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दे हैव कंप्लीटेड, अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने पोस्ट कर दी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा वीडियो में जाके मेरे चैनल पे। ठीक है, तो हमने देखा कि दे हैव कंप्लीटेड, वो अपना वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी वो पूरा कर चुके हैं, है ना, ख़त्म कर चुके हैं। तो क्या वो ख़त्म कर चुके हैं, अब वो काम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर, है ना। तो इसी तरीके से हमने ये देखा कि दे के बाद हैव आया है और हमने हैव पहले यहाँ रख दिया इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए।
तो दे कंप्लीटेड, क्या वो पूरा कर चुके? दे हैव कॉल्ड यू, उन्होंने तुमको कॉल की, वो तुमको कॉल कर चुके हैं, है ना। दे हैव कॉल्ड यू, वो तुमको कॉल कर चुके हैं। अब हमने सवाल बनाना चाहा, इसको इंटीग्रेटिव बनाना चाहा, ठीक है। तो हमने क्या बोला इसको, हैव दे कॉल्ड यू, क्या उन्होंने तुमको कॉल की या कर चुके? तो ये सवाल हो गया, हैव पहले आ गया, दे जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया, ठीक है। और बाकी कॉल्ड यू यहाँ भी उसी जगह पे, यहाँ भी उसी जगह पे कॉल्ड यू। तो अब ये इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप देख लिए, विद प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा इसमें, सब्जेक्ट आई जो है सिंगुलर होता है, लेकिन आई प्ले जो है प्लूरल वाली उसमें कैटेगरी में आता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मैं प्लूरल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो आप उसमें देख लीजिएगा। चलिए अब आप देखिए कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ, इसका मीनिंग हुआ मैं खेलता हूँ। क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले। अब इन जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, इसमें क्या होता है, देखिए कुछ नहीं होता है, बस डू लगा देते हैं सवाल करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ डू लगा दिया, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। और दूसरा सेंटेंस आप देखिए, दे रीड, वो पढ़ते हैं, दे रीड वो पढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, दे रीड वो पढ़ते हैं, है ना। तो इसी तरह हमने बोला शी रीड्स वो पढ़ती है, तो दे रीड का हमने क्या किया, डू दे रीड, क्या वो पढ़ते हैं, है ना। डू लगा दिया और दे रीड इस तरह से लिख दिया, बस यहाँ कुछ नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, या डू लगाना है, डू ऐड करना है ताकि इसका सवाल बन जाए, है ना। तो ऐसी एक सेंटेंस है, टू पर्सन्स कम, ये TWO है ना, टू पर्सन्स कम, दो बंदे आते हैं, है ना, दो बंदे आते हैं। तो हमने इसको सवाल करने चाहा तो डू लगा दिया बस, है ना। क्या दो बंदे आते हैं, क्या दो पर्सन आते हैं, ठीक है। बॉयज सिंग, लड़के गाते हैं, है ना। अब हमने इसको सवाल करना चाहा तो डू बॉयज सिंग, तो हमने डू लगा दिया, यहाँ भी सब में डू लगा दिया, इसमें कुछ चेंज नहीं किया, इधर उधर नहीं किया है, ठीक है। जैसे हमने पिछले किया था, हमने इसको सब्जेक्ट को पहले ले लिया, यहाँ पे वर्ब को पहले ले लिया, सब्जेक्ट को बाद में ले लिया। यहाँ पे सब्जेक्ट पहले था, वर्ब बाद में था, लेकिन यहाँ पे वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में। इसी तरीके से हमने यहाँ लेकिन कुछ नहीं किया, यहाँ हमने सिर्फ डू लगा दिया। और जो आप ये समझ लीजिए कि डू वाले सेंटेंस आप जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डू जब पहले लगाते हैं तो सवाल हो जाता है वो इस तरीके सेंटेंस में, ठीक है। अब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से कि आप देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो कि विद सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर होगा, यानी कि ही शी इट या कोई एक नाम, जैसे जॉनी स्पीक्स इंग्लिश, तो डज जॉनी स्पीक इंग्लिश। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे आप यहाँ पे, शी राइट्स वो लिखती है, यहाँ पे ईएस लगा दिया क्योंकि ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, और ये भी सिंगुलर करेंगे एस या ईएस लगा के। इसके ऊपर भी मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो, आप देख लीजिएगा दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कि शी राइट्स वो लिखती है। अब हम इसको सवाल में चेंज करना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, डज शी राइट। अब यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाएंगे, सिंपल वही लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म जो होती है, जो आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और इसमें आप देखिए बेबी क्राइज, बच्चा रोता है ना। डज बेबी क्राई, अब यहाँ पे क्राइज नहीं कहा हमने, क्राई कहा, CRY क्राई, जो प्लूरल फॉर्म होता है वर्ब का, जो कि फर्स्ट फॉर्म होता है, आप सिंपली पढ़ते हैं, है ना। वर्ब को सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं, ये आपको पहले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से, दूसरी वीडियो में है वो, है ना। अब देखिए जॉनी स्पीक्स इंग्लिश, जॉनी एक नाम है तो हमने सिंगुलर बनाया, स्पीक्स लिखा, स्पीक नहीं लिखा। स्पीक जब बोलते हैं जब इनके साथ आता है ना, जैसे इसमें एस या ईएस देखिए नहीं लगाया, प्ले में भी नहीं लगाया, रीड में भी नहीं लगाया, और कम में भी नहीं लगाया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो डज जॉनी स्पीक इंग्लिश, अब आपने इसको स्पीक ही रहने दिया, है ना। स्पीक्स यहाँ पे था सिंगुलर, अब यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्राई था, क्राइज नहीं कहा हमने, जबकि यहाँ क्राइज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बस इतना करना है। सवाल वाले में हम इसमें डज जब लगाते हैं तो इसमें ये जो वर्ब होता है इसमें सिंगुलर नहीं लगाते, इसको प्लूरल रहने देते हैं। प्लूरल आप जानते हैं कैसे होते हैं ये लोग, ये सभी वर्ड्स जो होते हैं, लोग कह रहा हूँ मैं। अब हम आते हैं लास्ट वाले सेक्शन में, इसमें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक काम है, सिंपल पास्ट टेंस जो है, ठीक है, जिसमें हम यूज़ करते हैं डिड कब यूज़ किया जाता है, जैसे हम पास्ट टेंस यानी कि लिव्ड, मैं रहा, इट रेन्ड बारिश हुई, तो हमने बोला कि आई लिव्ड इन रशिया, मैं रशिया में रहा, है ना। तो अब इसे ये क्या है, देखिए बहुत अच्छे से दिख रहा है, डिड आई लिव्ड इन रशिया, क्या मैं रशिया में रहा। और उसी तरीके से देखिए आप, ये लिखा हुआ है इट रेन्ड यस्टरडे। अब इसमें सिंपल पास्ट टेंस में क्या हुआ है कि
रेन था, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल की तरह, जो प्लूरल फॉर्म होती है ना वर्ब की। यहाँ पे लिव्ड का लिव रहने दिया, बस डिड लगा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने। आई लिव्ड, डिड आई लिव इन रशिया, डिड आई लिव इन रशिया, ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे यहाँ पे लिव्ड है तो यहाँ पे लिव रहने दिया, बस डिड लगा दिया शुरू में। अब डिड लगाने की वजह से क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बस आप इसको एक बार देख लें और इसका और इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जैसे कि ये वाली लिस्ट है आपकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। और ये जो लिस्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे कैसे बनाए हमने इसको, तो देखिए इसको हम ऐसे बनाएंगे जैसे इसमें एम वाला है और इसमें आईएनजी नहीं है। जैसे आई एम गोइंग, एम आ रहा है और गोइंग आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ आई एम फाइन है, गोइंग नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टेट बताई जा रही किसी की, कोई अच्छा है या बुरा है या क्या है, जो भी है ना। तो यहाँ पे देखा हमने कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो अब इसको हम सेंटेंस में जब चेंज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एम आई फाइन, क्या मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी हम बोल देते हैं, ऐसे पता नहीं, ऐसा कभी न कभी तो हम बोल ही देते हैं, एम आई फाइन, ठीक है। यू आर फैट, तुम मोटे हो, हमेशा बोलते हैं कुछ लोग। तो आर यू फैट, क्या तुम मोटे हो, ठीक है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए ये जो एक रूल्स यहाँ बताया जा रहा है वो यही है, ठीक है। तो ही इज़ लेट, वो लेट है, ठीक है, वो देरी से है। इज़ ही लेट, क्या वो लेट है ना। लेट है तो आप लेट ही यूज़ करते हैं वैसे नॉर्मली। अब आप देखिए, द बर्फ़ी इज़ स्वीट, बर्फ़ी जो है मीठी है। इज़ द बर्फ़ी स्वीट, अब यहाँ पे वाज भी आ सकता था, द बर्फ़ी वाज स्वीट, वाज द बर्फ़ी स्वीट, है ना, वाज लगा सकते थे यहाँ पे इस की जगह पे। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस इसके ज़रिए से बना सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, दे हैड ए बंगला, उनके पास एक बंगला था, है ना। अब हैड दे ए बंगला, क्या उनके पास बंगला था, अब ये सवाल हो गया। यू हैव ए पेंसिल, तो वहाँ पास एक पेंसिल है। हैव यू ए पेंसिल, ये हम जब किसी से मांगेंगे तो ये हम मांगते वक्त ही कह सकते हैं, हैव यू ए पेन, हैव यू सम मनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। शीला हैज़ ए कार, शीला के पास एक कार है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट ये मतलब कोई चीज़ रखने, हैज़ का मतलब रखना है ना, रखता है या रखती है या रखते हैं। इस तरीके से हैड का रखता था, रखते थे, रखते थी, रखती थी, इस तरीके से था में आता है ये। रखता है कि में आता है ना। विल, गा, गी, ये जानते ही हैं, शॉल भी इसी में आता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि शीला हैज़ ए कार, शीला के पास एक कार है शीला एक कार, क्या शीला के पास एक कार है, ठीक है। आई हैड मनी, हैड आई मनी, क्या मेरे पास पैसा था, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हरी विल राइट, हरी जो है लिखेगा, विल हरी राइट, है ना। यहाँ पे एस यस कुछ नहीं लगाया हमने, विल वाले सेंटेंस में लगाते नहीं है। तो आई शैल गो, शैल आई गो, क्या मैं जाऊँगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें हैज़ बीन डांसिंग, ही हैज़ बीन डांसिंग, हैज़ ही बीन डांसिंग, इस तरीके से हैज़ हम पहले रख देंगे और ही हैज़ के बाद ही रख देंगे, ठीक है। बाकी बीन डांसिंग ऐसी सेम रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ अब क्या कहूँ मैं आपको सब्सक्राइब तो हर हाल में करना है। अगर आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो भी करना है, ठीक है। बाद में आप जो भी करें, तो फिलहाल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत जल्दी से। तब तक हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसको समझिए, देखिए, वेट कीजिए अगली वीडियो तक का, और जल्दी हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।